बोलिए एक बार राधे राधे। बोलिए राधे राधे। समय को बर्बाद मत करिए, ना तो समय आपको बर्बाद कर देगा। कहते हैं ना कि जज को भी वक्त जब बदलता है तो जज को भी अपने लिए वकील रखना पड़ता है। वक्त में, समय में इतनी ताकत होती है। यहाँ जो है देखेंगे कुंज बिहारी जीएस एकेडमी, राधे राधे। आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक जो है देखेंगे। कुछ क्या देखेंगे? कुंज बिहारी जीएस एकेडमी सहायक संधि से महत्वपूर्ण प्रश्न। सहायक संधि से महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। यहाँ देखिए सहायक संधि, सब्सिडरी एलायंस, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। सहायक का मतलब हो गया सहायता। सहायता फ्रांसीसी आया था शुरू में, उनका नाम था, फ्रांसीसी गवर्नर का नाम था डुप्ले। जब डुप्ले ने आया तो यहाँ पर राजाओं को क्षेत्र में उन्होंने सुरक्षा देना शुरू किया और उसके बदले में धन लेना शुरू कर दिया। ऐसे तो हम लोग जनरली जानते हैं कि सहायक संधि का जनक बेलेजली, लेकिन बेलेजली से पूर्व सहायक संधि को बढ़ाने का प्रयास डुप्ले ने किया था, लेकिन विस्तृत स्तर पर, बड़े पैमाने पर बेलेजली के द्वारा किया गया। इसलिए सहायक संधि का जनक बेलेजली को कहा जाता है। सहायक संधि है क्या? तो सहायक का मतलब सहायता। जिस समय बेलेजली आया था, बेलेजली का काल, बेलेजली जो गवर्नर बना 1798 से 1805 तक बेलेजली जो है गवर्नर बना, और इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता है। बंगाल का शेर कहा जाता है बेलेजली को, बंगाल का शेर। आई बात समझ में? ये कब से कब तक रहे? 1798 से 1805। फिर इसके बाद कॉर्नवालिस आए, उनकी डेथ हो गई तुरंत। बंगाल का शेर किसको कहा गया? लॉर्ड बेलेजली को, जो सिविल सेवा में कंप्लीट करते थे। तो इन्हीं के नाम कलकत्ता में सिविल सेवा के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया, लॉर्ड बेलेजली के ही काल में। लॉर्ड बेलेजली के ही काल में 1801 में, यह लॉर्ड बेलेजली के ही काल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया गया, सिविल सेवा लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए। सिविल सेवा जो कंप्लीट करते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना किया गया। तो आप पॉइंट को समझिए, बेलेजली का काल कब से कब तक? 1798 से 1805। बंगाल का शेर बेलेजली, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेलेजली, कहाँ? कलकत्ता। कब? 1800 से 1801। सिविल सेवा का प्रशिक्षण कहाँ दिया गया? इसीलिए सिविल सेवा का प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया गया बेलेजली के काल में, 1800 से 1801 में। बेलेजली ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, या इसके काल में। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि आपका प्रश्न है कि सहायक संधि है क्या। तो सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेलेजली को कहा जाता है, और सहायक संधि, सहायक का मतलब होता है सहायता। लॉर्ड बेलेजली ने भारतीय राज्यों को सुरक्षा देना प्रदान किया, उसके बदले में धन लेना शुरू किया, और भारतीय राज्य और कंपनी के बीच, जो अंग्रेज कंपनी थी यानी कि बेलेजली के बीच, एक संधि, एलायंस बना। उसमें शर्त रखा गया कि आपके भू क्षेत्र में भारतीय राज्यों के साथ जो संधि की गई, उसमें शर्त रखा गया
अंग्रेजों के द्वारा, बेलेजली के द्वारा, कि आपके भू क्षेत्र में सैनिक तैनात रहेंगे, उसकी देखभाल आपको करना होगा। आप बिना अनुमति का आप किसी से फिर दोबारा सहायता नहीं ले सकते हैं। आप बिना अनुमति का किसी के साथ आप संधि नहीं कर सकते हैं। बिना अनुमति का आप युद्ध नहीं कर सकते हैं। पॉइंट को समझ रहे हैं? और इस तरह का जो उन्होंने संधि का शर्त जो बनाया, कई राज्यों ने जो एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया सहायक संधि को। एक कहावत है ना कि दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जो प्रेमिका है, आपके प्रेमिका के पिताजी आपके रूम के आगे जहां पर आप रहते हैं पूरा एकदम तैनात कर दें, पैसा भी आप ही से लें, तैनात भी कर दें। क्यों? कि आपको बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दिया जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको हम सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन शर्त है कि आपको यहाँ किसी से अगल बगल बात नहीं करना है। आप कुछ भी करेंगे तो हमसे आप पूछेंगे, ये जो सिपाही लोग हैं, कंपनी है, उनसे आप बात करेंगे, पूछेंगे सैनिक से। आपको तो दिमाग जरूर खटकेगा कि हमारे ही प्रेमिका के पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ तो बात है, कुछ बात नहीं, बहुत बात है। इसी को कहा जाता है सहायक संधि। यानी कि अंग्रेज लोग कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज लोगों के खिलाफ हम लोग को होना था, अब अंग्रेज लोग ही हम लोग को सुरक्षा दे रहा है। हम लोग किससे लड़ेंगे जी? किससे हम लोग लड़ेंगे बताइए? सहायक संधि बोला जाता है इसी को। यानी कि सहायक संधि के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय राज्यों को सुरक्षा प्रदान करते थे, बदले में धन लेते थे, राशि लिया जाता था, और इसके अनुसार एक शर्त किया गया जिसके अंतर्गत न युद्ध करना है किसी के साथ, न संधि करनी है, यानी कि चारों तरफ से अपने कब्जा में ले लिया। इसी को बोलते हैं सहायक संधि। सहायता न देखते हैं हम लोगों को कोई सहायता कर देता है ऐसे ही बिना मतलब का, बिना जान पहचान का, न जान न पहचान हम तेरा मेहमान वाली बात है, न बिना जान पहचान का, तो जरूर मन में खटकता, काहे ये हमारा मदद कर रहा है। न समझ रहे हैं? ट्रेन में जा रहे हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, खड़े हो जाओ, किसी को बैठा दो, वो सोचने लगेगी बार बार, काहे हमारा बैठे, ही ना सोचेगा ह्यूमैनिटी के, मानवता के नाते, काहे हमारा बैठाया। ठीक है, इस बात में भी दम मानते हैं। सब तो ऐसा नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते हैं। अब कुछ ही को उदाहरण देना है, कुछ ही में अंग्रेज था। अब यहाँ पर सवाल है, तो सहायक संधि का अर्थ आप समझ गए। अब यहाँ पर सवाल है कि आपका क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि को, यहाँ ध्यान से समझिएगा, सहायक संधि को सर्वप्रथम की बात कर रहा है। तो सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो फ्रांसीसी गवर्नर, यहां ध्यान देंगे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर यहां जो है देखिए, नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन जो है पूछता है, नेक्स्ट नंबर कि एक क्वेश्चन न देकर एक क्वेश्चन दे दे कि बेलेजली से पूर्व तो डुप्ले, बेलेजली से पूर्व तो डुप्ले, इसका भी आंसर हो जाएगा डुप्ले। अब यहां पर देखिए, डुप्ले ने शुरू जरूर किया सहायक संधि, भारतीय राजाओं के साथ संधि किया, बदले में धन लेता था और सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन जब बेलेजली का काल आया, जब बेलेजली आया, तो यह बड़े पैमाने पर सहायक संधि शुरू कर दिया। यानी कि कब्जा करने के दृष्टिकोण से, दाल में काला नहीं, पूरे दाले जो है काला जो है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से
जब डुप्ले के बाद जब आया तो बेलेजली, तो बेलेजली ने बहुत बड़े पैमाने पर सहायक संधि को राज्यों के साथ शर्त के अनुसार उन्होंने प्रयास किया कब्जा करने का। कब्जे न मानिएगा तो इसीलिए सहायक संधि का जनक बेलेजली को कहा जाता है। इसीलिए सहायक संधि का जनक बेलेजली को कहा जाता है। लेकिन बेलेजली से पूर्व डुप्ले यानी कि सर्वप्रथम फ्रांसीसी डुप्ले ने, पॉइंट को समझे। अब यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि को, ध्यान से समझिएगा कि सहायक संधि को पहला यानी कि पहला मराठा किसने स्वीकार किया? तब बाजीराव द्वितीय। पहला मराठा किसने स्वीकार किया? तब बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया। इसको आप माइंड में रखेंगे। सर्वप्रथम डुप्ले, बेलेजली से पूर्व डुप्ले, सहायक संधि का जनक बेलेजली। चूंकि डुप्ले आया, सहायक संधि को शुरू किया, लेकिन बड़े पैमाने पर करने का कार्य किया बेलेजली, इसलिए सहायक संधि का जनक कहा जाता है बेलेजली को। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा तब बाजीराव द्वितीय। आई बात समझ में? सहायक संधि, इतना पॉइंट को आप समझ गए। सहायक संधि को यहां ध्यान से समझिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। सहायक संधि को, पॉइंट को समझिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय नरेश करके दे देता है क्वेश्चन। तो हैदराबाद का निजाम सबसे पहले डुप्ले, बेलेजली से पूर्व डुप्ले, बेलेजली बड़े पैमाने पर था। सहायक संधि का जनक बेलेजली, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा बाजीराव द्वितीय, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय नरेश हैदराबाद का निजाम। आइए बात समझ में। अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। सबसे पहले डुप्ले, बेलेजली से पूर्व डुप्ले, बताते चलिए। सहायक संधि का जनक बेलेजली, क्यों? बड़े पैमाने पर उन्होंने किया। पहला मराठा स्वीकार करने वाला बाजीराव द्वितीय, पहला भारतीय नरेश हैदराबाद के निजाम। अब पहला राज्य पूछेगा तो हैदराबाद। इतना आप समझ गए बात को। बेलेजली का काल कब से कब तक रहा? 1798 से 1805। बंगाल का शेर किसको कहा जाता है? बेलेजली को। सिविल सेवा में को प्रशिक्षण देने के लिए कॉलेज कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में, फोर्ट विलियम कॉलेज, 1800 या 1801। अब यहाँ ध्यान से समझिए, किसने स्वीकार नहीं किया? अगर मैया एक क्वेश्चन में दे देता है कि किसने स्वीकार नहीं किया। अब विकल्प में दे देगा इंदौर का मल्हौर ने स्वीकार नहीं किया, या होलकर, दिमाग में रखिएगा, या होलकर ने स्वीकार नहीं किया। यानी कि सबसे पहले कौन स्वीकार किया था? हैदराबाद, भारतीय नरेश हैदराबाद का निजाम। सबसे पहले डुप्ले, एक बाद बेलेजली, इसलिए सहायक संधि का जनक बेलेजली। पहला मराठा बाजीराव द्वितीय, राज हैदराबाद, भारतीय नरेश हैदराबाद का निजाम। किसने स्वीकार नहीं किया? तो इंदौर का होलकर राज्य जो है स्वीकार नहीं किया। इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब आगे यहाँ पॉइंट को जो है देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है। यहां जो है देखिए, ये है आपको हैदराबाद। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा राज्य कब स्वीकार किया सहायक संधि को, ये जानना है। हैदराबाद, अवध, मैसूर,
तंजौर, हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए। इसके बाद आपको मिल जाएगा बरार, भोंसले, कहाँ? तो नागपुर। एकदम पॉइंट को एकदम आराम से धीरे धीरे समझिए। सिंधिया, सिंधिया, पेशवा, पेशवा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से अवध को हम हटाएंगे और यहाँ से अवध को हटा के यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अवध। यहाँ ध्यान से समझिए। तो हैदराबाद को 1798, मैसूर और तंजौर को 1799। ध्यान से समझिएगा। अब बरार और भोंसले को 1803, सिंधिया को 1804, पेशवा को 1802, अवध को 1801। अब हम इसको पॉइंट को समझिएगा। हैदराबाद को 1798 में, ये सबसे ईस्वी सन पहले है कि नहीं? 1798 है कि नहीं है? है। तो सबसे पहले कौन राज? हैदराबाद। कब? तो 1798। एक बात जानते हैं जी, क्वेश्चन जो है आपको जो है दे दिया है कि हैदराबाद स्वीकार किया 1798 में, सही बात है। लेकिन दूसरी बार सहायक संधि को कब स्वीकार किया? तो 1800 में दूसरी बार एक्सेप्ट किया, दूसरी बार स्वीकार किया सहायक संधि को। इसको आप नोट कर लेंगे, माइंड में रखेंगे। अब मैसूर और तंजौर के 1799 ईस्वी में, बरार और भोंसले को 1803 में, और सिंधिया को 1804 में, अब पेशवा को 1802 में, अब अवध को 1801 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अवध को दुधारू गाय कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अब पेशवा को 1802 में, ये जो पेशवा को सम्मिलित किया गया 1802 में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पेशवा को जो सम्मिलित किया गया 1802 में, हम 1802 4 3 4 2 1 3 4 2 1 हमने इसको लाइन से लिख सकते थे, लेकिन आपको जब एक बार दिमाग में आ जाएगा तो हटेगा नहीं। पेशवा को 1802 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में एक्सेप्ट किया, सही बात है। बसीन की संधि, यहां ध्यान से समझिएगा, बसीन की संधि, इसको दिमाग में रखो। कब हुआ? तो 1802 में। किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज अब बाजीराव द्वितीय के बीच, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच यह हुआ। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। पेशवा स्वीकार किया 1802 में, बसीन की संधि भी 1802 में, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि किया, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि 1802 में, किसके किसके बीच यह संधि हुई? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। हैदराबाद कब एक्सेप्ट किया? 1798। दूसरी बार कब? 1800। मैसूर और तंजौर 1799। बरार और भोंसले देखिए 1 2 3 अक्षर से, 3 अक्षर से भी, तो 1803 में। दिमाग में रखिएगा। सिंधिया से कैसे याद रखिएगा? ऐसे याद रखिए कि सिंधिया परिवार बहुत बड़ा परिवार है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया? इतना में सबसे बड़ा कौन है? 1804 है ना जी। तो ऐसे दिमाग में रखना है। 3 बोला याद हुआ जी? 1 2 3 1 2 3, तो 1803। बरार और भोंसले, सिंधिया जो है बहुत बड़ा परिवार है, तो सबसे बड़का कौन है? 1804। अब आइए अवध, 1801। अवध जो है 1801, दुधारू गाय कहा जाता था 1857 ईस्वी के विद्रोह। पेशवा 1802, यानी कि पेशवा 1802। अब बसीन की संधि, बसीन की संधि 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। तो ये हैदराबाद तो सबसे पहले है, तो 1798 याद हो गया। मैसूर और तंजौर 1799, ये भी याद हो गया। बरार और भोंसले 1803, ये भी याद हो गया। सिंधिया 12 परिवार था 1804, ये भी याद हो गया। अब ये दोनों को याद करना है। पेशवा 1802, यानी कि पेशवा है ना,
पेश, आप पेश कब होइएगा? 1802। किसी के सामने बड़े बड़े कोर्ट में आप पेश कब होइएगा? फी का वकील 1802, 1802 नहीं 1800 रुपया दो। तो पेश होने के लिए कितना देना पड़ेगा? 1802। अवध 18, एगो जो बच गया से याद कर लीजिएगा, अवध 1801। बसीन की संधि कब हुआ? 1802। और बसने भी कब देंगे? 1802। कोर्ट में 1800 दीजिएगा तो पेश होइएगा, तब जाकर फिर बस जाइएगा। नहीं समझ रहे हैं? कोर्ट में 1800 पेश होने के लिए कितना देना पड़ेगा? पेश होने के लिए कितना देना पड़ेगा? 1802। अब 1802 तो फिर पेश होइए, तो फिर एक बाद बस जाइए। तो बसीन की संधि 1802, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आपके सामने बीपीएस से निकाले हुए एक व्यक्ति हैं जिसका नाम एसके सुमन है। बोलिए राधे राधे। आज के लिए इतना ही। कुंज विहारी हमारी शान है और हम कुंज विहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा